आज का प्रश्न ये कि साधु को क्या शादी करनी चाहिए। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि शादी की बात तो साइड में रखिए, पहले साधु का महत्व समझिए। साधु साधु वो शब्द का रूप है जिसमें इंसान पहले आता है। इंसान जो सबका भला चाहे, कभी किसी का बुरा न सोचे और समाज कल्याण की भाव रखे, सद्मार्ग दिखाए, यही साधु होता है। इंसान के बाद का दूसरा रूप है, इंसान के अंदर का ये साधु का रूप है। अगर वो शादी करता है नहीं करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर और कई लोगों की सेवा करनी है तो एक साथी चाहिए, तो शादी एक साथी का स्वरूप ही है, क्योंकि वो आपको अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में आपको मदद रूप हो सके, इसीलिए शादी करना जरूरी है। और दूसरी बात कि जो लोग ये समझते हैं कि साधु संतों को शादी नहीं करना चाहिए, तो मैं पहला तो ये है कि किसी के कर्म पर किसी का अधिकार नहीं है। हम देखते हैं कि संसार में ऐसे कितने भी मनुष्य हैं जो शादीशुदा है, अपना धंधा रोजगार करता है, फिर भी कर्म तो वो साधु जैसा ही करता है। तो उनमें और जो भगवा कपड़े में पहने हुए साधु में जो जिसको हमने साधु स्वरूप दे दिया है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों समान ही हैं। तो पहले से ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि साधु को शादी नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे पहले भी बहुत ऋषि मुनि, सांदीपनी देखो, अत्रि देखो, सभी लोग शादीशुदा ही थे। हमारे स्वयं के भगवान भी देखो, सभी शादीशुदा ही है। तो ये सब सिर्फ तर्क करने वाली बातें है और कुछ नहीं है। साधु का शादी और उनसे कोई नाता ही नहीं है। अगर वो शादीशुदा है तो भी सही है और नहीं भी है तो भी सही है। जैसे हमारे संसार में कोई शादी कर लेता है और उसका डिवोर्स हो जाता है तो वो अकेले रहता है, तो वो क्या फिर अच्छा कार्य करेगा? तो वो क्या साधु नहीं रहेगा? तो ये मन की बात है। मन जो आपको तरह तरह के विचार लाते हैं, वास्तव में उसके आचरण पे ध्यान दीजिए। आचरण ही उसका लक्ष्य है। सही आचरण वाला सही इंसान है और गलत आचरण वाला गलत इंसान है। गलत आचरण करने वाला इंसान भी दैत्य समान है, ये सनातन शास्त्र में। और सही आचरण करने वाला इंसान साधु समान है। तो इस पे ध्यान दीजिए और किसी पे ध्यान न दीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।